हाय गाइस, स्मार्ट एजुकेशन लर्निंग पे आपका स्वागत है। ये देखते हैं ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले बना दिया है, उसको देख लीजिएगा। उसके आगे ये देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तीन संख्याओं का योग 98 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी या तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या बताना है। आइए इसको लिखते हैं जिसे कल बताया था। तो पहली संख्या संबंधित दूसरी संख्या कितना दिया है, 2:3। ठीक है, अब दूसरी संख्या थर्ड नंबर बराबर कितना दिया है, 5:8। ये देखिए ये दूसरी है, तो यहाँ पर भी इसको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, बताया था कल। तो इसको बराबर करने के लिए क्या कर लेंगे, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 3 से, तब ये बराबर हो जाएगा। 5 3 15 और 3 बचे 15, बराबर हो जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं आगे करके। तो ये 5 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 और ये 15, इसको लिख लेते हैं। ये 15 और ये 24, देखिए ये बराबर हो गया। तो अब इसको लिख लेते हैं, पहली संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या का अनुपात और तीसरी संख्या का अनुपात। तो पहली संख्या की तरह 10, दूसरी संख्या 15 और तीसरी संख्या 24। ये हो गया संख्या का अनुपात, तीनों संख्या का अनुपात आ गया। अब पूछा गया है तीनों संख्याओं का योग दे रखा है 98, मतलब इन तीनों का जोड़ 98 दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 + 15 + 24, इसका योग 98 दिया है। ये कितना होगा, 49 की वैल्यू 98, एक की वैल्यू 2, एक की वैल्यू 2। तो पूछा दूसरी संख्या, दूसरी ये है, तो एक की वैल्यू 2 है, तो 15 की वैल्यू 30 हो जाएगा। यही है दूसरी संख्या, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसको। ये देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। कह रहा है 782 रुपए को 3 लोगों में 1/2 संबंधित 2/3 संबंधित 3/4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो पूछ रहा है पहला भाग क्या होगा। तो इस रेशियो को हम कैसे लिखेंगे, 1 संबंधित 2, 2/3 संबंधित 3/4। तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेना भी बताएंगे। इसका एलसीएम कितना होगा, इतना तो जानते ही होगे, 12 होगा इसका एलसीएम। तो जब इसका एलसीएम 12 हो गया तो 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6, और ये कितना आ जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड करो 4, 4 दूनी 8 और इसको 9, क्योंकि 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा और 3 ऊपर लिखा हुआ 3 3 9। अब ये आ गया रेशियो। ठीक है, अब कह रहा है इतने रुपए को 3 लोगों में बांटा गया, मतलब इसका सम जो है 782 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 8 से 14 9 23, इसका सम जो है 782 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कितना, 23 = 700, तो काटिए, 23 × 69, 23 × 4 = 92, मतलब एक की वैल्यू 34। तो पूछा क्या पहला भाग, मतलब ये 6 वाला पूछा है। 1 का 34 तो 6 का कितना हो जाएगा, 1 का 34 तो 6 का 34 × 6, 6 चौके 24, 4 चौके 18 2 20, 204। देखिए अगर ऐसे दिया रहा है तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 बचेगा, और 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा। 2 ऊपर लिखा हुआ 4 दूनी 8, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 3 ऊपर आएगा, 3 ऊपर लिखा हुआ है 3 3 का 9, सबको जोड़ दोगे तो 782, और 23 की वैल्यू इतना है, 1 का वैल्यू 34, तो 6 का पूछा हुआ था 204 आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन और। जैसे पूछता है कभी कभी ये पूछता है कि मध्यानुपात बताओ, दो संख्याओं का मध्यानुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थी अनुपात। तो उसको कैसे देखते हैं, और देखो जैसे कोई दो नंबर है ए और बी,
मान लो दो नंबर है, ठीक है। इसका पूछ रहा है कि मध्यानुपात क्या होगा। मध्यानुपात क्या होगा, इसका मध्यानुपात कैसे निकालोगे। इसे ए बी, दो हो गया नंबर, इसके बीच का मध्यानुपात मतलब मध्य की वैल्यू पूछ रखा है। मान लेते हैं मध्य की वैल्यू सी है, ठीक है। तो इस सी की वैल्यू पूछ रखा है, तो चूंकि अनुपात पूछा है तो इसको ऐसे लिखते हैं ए बाई सी बराबर सी बाई बी। इसका अनुपात इसका, फिर इसका अनुपात इसका, ठीक है। देखो ए बाई सी बराबर सी बाई बी, ठीक है। अब इसको तिरक मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सी स्क्वायर बराबर ए बी, ये होता है मध्यानुपात, ठीक है। अगर यहीं पर दिया जाए तृतीय अनुपात, सॉरी, अगर पूछे तृतीय अनुपात क्या होगा तो कैसे निकालोगे। जैसे मान लीजिए दो नंबर है ए बी, और तृतीय मतलब तीसरे नंबर पे पूछ रहा है। मध्य का मतलब बीच में, और तृतीय मतलब तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो इसको बस उसी तरीके से लिखेंगे ए बाई बी, इन दोनों का रेशियो, फिर बराबर बी बाई सी, इन दोनों का रेशियो। जैसे देख रहे यहाँ पे लिखा हुआ था इसका इसका रेशियो लिखा हुआ था, फिर इसका रेशियो लिखा हुआ था। बिल्कुल इसी तरीके से इसका रेशियो लिख दो और इसका लिख दो, फिर तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए सी बराबर बी स्क्वायर, हमें सी निकालना है, तो बी स्क्वायर बटे ए, ये देखो तृतीय अनुपात आ गया। इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए दो नंबर 4 और 8 है, ठीक है। इसके बीच का मध्यानुपात और तृतीय अनुपात निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। चार हो गया, मध्यानुपात पहले निकालते हैं, सी मान लेते हैं, और ये 8 हो गया, ठीक है। तो 4 बटे सी बराबर सी बटे 8, ठीक है। अब तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया। तो सी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 8 चौक के 32, ये आ गया, ठीक है। अब इसका तृतीय अनुपात पूछता है, इसको कैसे निकालोगे। 4 8, और मान लेते हैं तृतीय अनुपात सी है, तो 4 बटे 8 बराबर 8 बटे सी। अब इसको काट देते हैं, 4 से 4 दूनी 8, सी बराबर कितना आ जाएगा 16, ये तुम्हारा तृतीय अनुपात आ गया। इसी तरीके से निकालते हैं मध्यानुपात और तृतीय अनुपात, ठीक है। ये तुम्हारा तृतीय अनुपात है। और ये मध्यानुपात। प्रोसीजर जान लीजिए, आराम से निकाल लेंगे, कभी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई पूछे मध्यानुपात पूछे, मध्य में नंबर लिखिए और इस तरीके से रेशियो बना लीजिए। तृतीय पूछे तीसरे पर लिखिए नंबर और इस तरीके से रेशियो बना लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। फार्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। चतुर्थी अनुपात देखते हैं क्या होता है। ए बी सी, कोई 3 नंबर दिया है, इसका चतुर्थानुपात पूछ रहा है। चतुर्थी अनुपात, तो इसमें क्या होगा, ए बी सी दिया हुआ है, डी डी पूछ रहा है, इसका मतलब चतुर्था चौथा टर्म पूछ रहा है। ए बी सी डी, और यही पूछ रहा है, तो फिर इसको इसी तरीके से अनुपात में लिखेंगे, ए बाई बी बराबर सी बाई डी। अब की बार इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर करेंगे, ठीक है। इतना रखिए, 3 रहेगा तो ऐसे बीच में एक को 2 बार ले लेते हैं। अगर 4 रहते हैं तो ए बाई बी बराबर सी बाई डी ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं। मुझे डी चाहिए, तो ए डी बराबर बी सी, देखिए इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब डी बराबर निकालना है,
तो BC अपन A। देखिए आ गया। इसको फार्मूला के तौर पे भी आप इसको लिख सकते हैं, और चाहे तो आप इसको समझ लीजिए प्रोसीजर कैसे करते हैं। इसको मेथड समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ 5, 8, 15, इसका पूछ रहा है तृतीय अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। इसका तृतीय अनुपात पूछ रहा है, इसको कैसे लिखेंगे? 5, 8, 15 और तृतीय अनुपात को मान लेते हैं क्या? D। ठीक है, D पूछ रहा है तो 5/8 बराबर 15/D। ठीक है, 5 से ये काट देंगे 3 बार में, तो D कितना आ जाएगा? 24। ये तुम्हारा चतुर्थी अनुपात हो गया। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये दिया है, एक नंबर ये दिया है, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये दिया है। तो इसका पूछ रहा है चतुर्थानुपात क्या होगा? मान लीजिए D। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका रेशियो करेंगे A² - B² अपन A + B। ठीक है, बराबर अपन इसके कर देंगे। ठीक है, अब बराबर A - B अपन D। वही चीज है एकदम बिल्कुल सेम। देखिए जैसे मैं 5/8 लिखा तो इसे तो A² - B² बटे A + B लिख दिया। ठीक है, अब फिर 15/D लिखा हुआ था तो A - B अपन D लिख दिया। ठीक है, अब A² - B² को खोल देते हैं तो क्या होता है? A + B और A - B अपन A + B एक ब्रैकेट में, और ये A - B अपन D। ठीक है, तो देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो चतुर्थानुपात क्या आएगा? 1। इस तरीके से भी क्वेश्चन कर देते हैं। लिख लीजिए इसको। दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के एक संबंधित, 2 संबंधित, 3 के अनुपात में हैं। अगर कुल धन 30 रुपया है तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? एक। 25 पैसे के एक सिक्के हैं तो इसको 25 लिख देते हैं, प्लस, और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 2। देखिए 25 पैसे के एक हैं, 10 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 पैसा, प्लस 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो एक सिक्का 5 पैसा है, तो 3 सिक्के कितना? 15 पैसे हो जाएंगे। तो बराबर कितना है? टोटल 30 रुपया है। इसको भी पैसा बदल देते हैं, तो 1 रुपये में 100 पैसा, तो 30 रुपये में 300 पैसा। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं, कितना आएगा ये? 40 - 20 - 60। 60 का मतलब 300 पैसा, तो एक का मतलब काट देते हैं इसको, 5 × 6 = 30। एक का मतलब 50। तो पूछा गया है 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखिए 5 पैसे के 3 थे तो एक का वैल्यू 50 है, तो 3 का कितना होगा? 3 × 50 = 150। 150 सिक्के हो जाएंगे ये 5 पैसे के। इसी तरीके से अगर 10 पैसे का पूछता है तो 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू 50 से 2 का कितना हो जाएगा? 100। 2 × 50 बराबर 100 हो जाएगा, 100 सिक्के। और एक 25 पैसे का पूछता है तो ये 1 की वैल्यू 50 है और 1 है, तो मतलब 25 पैसे के कितना हो जाते हैं? 50 सिक्के। 50 सिक्के। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इसको करते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंध 5 है। अगर दूसरी संख्या में से 9 घटाया जाए तो दोनों संख्याओं का अनुपात 12 संबंध 23 हो जाता है। तो छोटी संख्या बताएं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया, 3 संबंध 5। तो मान लेते हैं पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 5x। पहली 3x दूसरी 5x। ठीक है, हो गया। अब कह रहा है दूसरी संख्या में से 9 घटाया जाता है। दूसरी संख्या ये है, इसमें से 9 घटा देते हैं, तब अनुपात कितना हो जाएगा, 12 संबंध 23। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या 5x माइनस 9, इसमें से घटाया जाता है। 9 घटाने के बाद ये अनुपात आता है। ठीक है, तब इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, तो x का आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 69x बराबर ये कितना आ जाएगा 60, 12 गुणे 9। इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इधर इसको लाएंगे, कितना आएगा 9x बराबर माइनस 12 गुणे 9। x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 12। ठीक है, x बराबर माइनस 12 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो x बराबर माइनस 12, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 36, और ये कितना आ जाएगा 5x बराबर कितना आएगा माइनस 60। पूछा क्या है, छोटी संख्या। तो चूंकि संख्या जब माइनस में रहती है तो जो जिसकी वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, तो सबसे छोटी ये हो जाएगी। हम -9 नहीं लेंगे, इसलिए कि -9 दूसरा कंडीशन बताया है। ठीक है, इसको देख लीजिए, मैं एक तरीके से और बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो संख्या है, एक 10 है एक 15 है। ठीक है, दो संख्या है। अब कह दिया इसका अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 5 से काटो 2 और ये 3। तो दो संख्या जिसका अनुपात 2, 3 है, वही लिखा हुआ। दो संख्या जिसका अनुपात 3, 5 है। ठीक है, मतलब कोई दूसरी संख्या रही होगी जिसका अनुपात 3, 5 है, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, अब कह रहा है दूसरी संख्या में से कुछ घटा देते हैं। मान लीजिए ये पहली संख्या, तो पहली संख्या में से नहीं घटा, पहली संख्या सेम रहेगी, दूसरी संख्या में से कुछ घटा देते हैं। मान लीजिए 3 घटा दिया मैं, 3 घटाएगा तो कितना बचेगा 12। अब कितना अनुपात हो जाएगा 5 संबंध 3, 6। वही चीज ये दिया हुआ है कि मतलब 9 घटा दिया जाए दूसरी संख्या में से तो अनुपात इतना हो जाता है। तो मेरा भी देखिए अनुपात इतना हो गया। तो सबसे बड़ी बात क्या रहा है कि पहला संख्या जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे देखिए चेंज हो गया है तो इसको भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये जो पहली संख्या है इसको चेंज नहीं करना है। तो ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि ये बराबर हो जाए। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ये चेंज नहीं होगा। 5 दूनी 10, 2 पचे 10, ये चेंज नहीं होगा। चेंज तो इसी को किया गया है, बस यही कॉन्सेप्ट उस पर लगेगा। इसे दो संख्या है 3 संबंध 5। ठीक है, और अगला दो संख्या क्या है, तो देखिए क्या बोला है, दूसरी संख्या में से 9 घटाया जाता है। मतलब पहली संख्या में से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। तो पहली संख्या बराबर होनी चाहिए, ये संख्या बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ऊपर अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 के 12, और नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 बराबर हो जाएगा। इसको यहाँ लिख लेते हैं 12, 20, और नीचे भी 12, 23 हो गया। ठीक है, देखिए ये कितना ऊपर कितना डिफरेंस आ गया दोनों में, 3 का मतलब कितना घटाया गया था 9। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में जाएगा क्योंकि घटाया गया है। ठीक है, और तो 1 का कितना आ जाएगा -3, 1 का -3, तो 12 का कितना हो जाएगा -36, और 20 का कितना, 1 का -3 तो 20 का -60। ये आ गया, सबसे छोटी संख्या यही था।
उस तरीके से भी आ गया था, इस तरीके से भी आ गया, वही चीज। पहली संख्या को कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, अगर दूसरी संख्या में से घटाया गया, चूंकि घटाया गया तो माइनस लेंगे, ठीक है। और ये 1 का वैल्यू -3, तो देख लीजिए इसको, 12 का -36 हो जाएगा, 20 का -60 हो जाएगा। अगर चीजें समझ में आती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।